हाउ आर यू? सब कैसे हो? आई होप जो पिछले वीडियोस बनाए हैं हमने उसके अंदर जो हमारे सारे टॉपिक्स हैं, आई होप आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। आपको उसमें कोई भी डाउट्स या क्वेरी आई है तो आप लोगों ने कांटेक्ट किया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और अभी आज हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसके बाद में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज रहते हैं वीडियोस को अपलोड करने में, लेकिन कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड किए जाए। तो आज जो हमारा ये टॉपिक है, ये वीडियो है, ये चैप्टर को एंड करेगा। तो आई होप आपको पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है, पिछले वीडियोस को बार बार देखते रहे। जितना ज़्यादा आप वीडियोस को देखते रहेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटो हमारा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज फॉर्म में देखते रहें ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आती रहे। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें तो आप सब लोग जानते हो कि सॉलिड को हमने इलेक्ट्रिकली थ्री टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर एंड थर्ड सेमी कंडक्टर। इसके अलावा एक सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे चैप्टर में हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और सॉलिड को इलेक्ट्रिकली थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कंडक्टर, सेकंड नंबर insulator and third number semiconductor। हाँ जी, तो पहले बात करते हैं कंडक्टर के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कंडक्टर ऐसे सॉलिड होते हैं जो इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या ऐसे सॉलिड्स जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उसको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर की डेफिनेशन ये होगी, ऐसे सारे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10⁴ टू 10⁻7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसके बीच में अगर रहती है तो ऐसे सारे सॉलिड्स को हम कंडक्टर करेंगे। जनरली जितनी भी मेटल्स आती है वो सारी के सारी कंडक्टर में आती है। बात करते हैं सेकंड नंबर इंसुलेटर की। इंसुलेटर का मतलब होता है ऐसे सारे सॉलिड जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, या जिनका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ऐसे में इनकी जो रेंज होती है 10⁻10 टू 10⁻⁻20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यानी ऐसे सारे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज ये रहती है उनको इंसुलेटर कहते हैं। और लास्ट आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मतलब होता है ऐसे सारे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी जो इंसुलेटर है उनसे तो ज्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से कम होती है, यानी ये इनके बीच के होते हैं। और इनका यूज जनरली हम जो भी सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स हैं, आईसी सर्किट्स हैं, या अगर आप देखा जाए तो जिनके अंदर डायोड फॉर्म में इनका यूज किया जाता है। सेमी कंडक्टर के बारे में इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज है वो 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में रहती है। जनरली जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और इनसे मिलते जुलते कंपाउंड जो इनसे मिलकर बनते हैं वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर में आते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, वो आता है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेस पे आपको पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। यानी बैंड थ्योरी जो है वो ये एक्सप्लेन करती है किसी भी चीज को। ये तो हमने कंडक्टिविटी के बेस पे एक्सप्लेन किया था। अब ये पूछा जाता है कि बैंड थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन कीजिए कि कोई भी कंपाउंड कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। तो बैंड थ्योरी में जनरली दो टाइप्स के बैंड की परिकल्पना दी गई है। दो टाइप के बैंड्स के बारे में थीसिस या दो टाइप के बैंड के बारे में बताया गया है। और ये दो टाइप के बैंड होते हैं। सबसे ऊपर वाला बैंड, इनको बोलते हैं वैलेंस बैंड, नो कंडक्शन बैंड। एंड इसके नीचे एक बैंड होता है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। जनरली ये बैंड जो है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन से भरे हुए शेल जो होते हैं
सॉलिड्स के अंदर दो टाइप के, जैसे हमने बात की थी कंडक्टर के बारे में, तो कंडक्टर के बारे में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट करते हैं तो ये अवधारणा दी गई, ये बताया गया कि जो आपके कंडक्टर होते हैं इनके अंदर जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड का मतलब होता है वैलेंस शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने अपर लेवल में, हायर एक्साइटमेंट लेवल में इजीली जा पाते हैं। और इजीली इसलिए जा पाते हैं क्योंकि अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो बहुत कम होता है। तो कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच का ये जो गैप होता है ये बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, या दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। वैलेंस बैंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से फुली फिल्ड रहता है, और कंडक्शन बैंड जो होता है वो खाली रहता है। अब क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे और वापस आएंगे तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे कंपाउंड जो होता है वो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनको कंडक्टर्स कहते हैं। दूसरा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, जो आपका वैलेंस बैंड है, और ये आपका वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ है, और ये कंडक्शन, इनके बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं फॉरबिडन जोन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अब क्या होगा, आपने यहां से करंट पास किया, सपोज करो यहां से आपने एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाए, यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और जब नहीं कर पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का या करंट का कंडक्शन नहीं होगा। सपोज करो कि आपके पास में एक वुड स्टिक है, लकड़ी की, सूखी लकड़ी की स्टिक है, आपने उसको करंट के वायर में लगाया है, एक सिरा उसका, ये वाला सिरा आपने करंट के वायर में लगाया, क्या यार दूसरे सिरे पे करंट आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहां से करंट उसको मिल रहा है, और वो करंट मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इजिली मोमेंट होता है वो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एंड से इस एंड पे नहीं आ पाएंगे, इसलिए ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको इंसुलेटर कहते हैं। जनरली जो आपका वुडन स्टिक है, इसके अलावा प्लास्टिक्स है, ये इस कैटेगरी में आते हैं इंसुलेटर में। और लास्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो फोरबिडन जोन है, वो फोरबिडन जोन क्या होता है, कंडक्टर से तो ज्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इस वैलेंस बैंड से इस कंडक्शन बैंड में इजिली मूवमेंट नहीं कर पाते, लेकिन जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन इजिली मूवमेंट कर लेते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। इसलिए हायर टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे इनके पास में इतनी एनर्जी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स के पास में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है जिससे ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए। इसलिए ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रिसिटी की रेंज होती है वो कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। तो आई होप आपको ये बैंड थ्योरी के बेस पे समझ में आ गया होगा। तो वापस एक बार बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जो होता है जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है, इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, फोरबिडन जोन होता है, वो बहुत कम होता है या निग्लिजिबल होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी अगर इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, करंट मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजिली मूवमेंट करते हैं, इसके कारण करंट का फ्लो होता है।
इंसुलेटर ऐसे कंपाउंड जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10 टू 10 to the -20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है। इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो फॉरबिडन जोन है वो इतना अधिक होता है, इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता है। और सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। सेमीकंडक्टर जो होता है उनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10 to the -6 to 10 to the 4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो कंडक्टर से लेस कंडक्टिविटी क्रिएट करते हैं, लेकिन जो आपके इंसुलेटर है उनसे ज्यादा कंडक्टिविटी की रेंज में आते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आपके इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, हायर टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। इसके पीछे रीजन है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होता है। जैसे इनको टेम्परेचर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो वैलेंस बैंड में है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजिली मूवमेंट करते हैं, इसलिए इनकी जो रेंज है, इनकी कंडक्टिविटी है वो बढ़ती रहती है, हायर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ती रहेगी। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जनरली दो टाइप्स से क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट प्योर, और इसको इंट्रिंसिक कहते हैं। सेकंड नंबर आता है डोपिंग सेमीकंडक्टर। डोपिंग सेमीकंडक्टर आगे वापस दो टाइप से होते हैं, टू टाइप से क्लासिफाइड होते हैं, पी टाइप एंड सेकंड वन इज एन टाइप। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें सारे के सारे एटम सेम होते हैं और वो सारे के सारे एटम जो होते हैं वो पूरे क्रिस्टल लैटिस में एक जैसे एक ही टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो क्लासिफाइड होता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स, और ग्रुप नंबर 14 में भी आप जानते हो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये इस टाइप के सेमीकंडक्टर को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की बात करता हूं। आप जानते हो कि ग्रुप नंबर 14 में सिलिकॉन जो होता है वो आपका कार्बन के जस्ट नीचे आता है, और ग्रुप नंबर 14 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब है कि ये सिलिकॉन आजू बाजू और 4 सिलिकॉन से क्या करेगा, 4 बॉन्ड्स, 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सिलिकॉन 4 बॉन्ड्स बना, ये वाला भी आगे वाला भी 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा, ये नीचे भी 4 बॉन्ड्स का। इस तरह से एक क्रिस्टल लैटिस बनेगा जिसमें सारे एटम सेम है। ये आपका प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो टेम्परेचर बढ़ने पर कैसे बढ़ेगा। आप सभी एक चीज जानते हो कि सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अब क्या होगा अगर मैं इस पूरे क्रिस्टल लैटिस को हाई टेम्परेचर दूं, गर्म करूं, गर्म करने पर इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने पर इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे क्रिस्टल लैटिस में फ्रीली मूवमेंट करते हैं। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाएंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो हाई टेम्परेचर पर इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिन पे इनकी कंडक्टिविटी फिक्स हो जाएगी, ठीक है, वो सैचुरेटेड टेम्परेचर होगा, सैचुरेटेड कंडक्टिविटी। तो ये था प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन इन सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और वो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। बहुत हाई टेम्परेचर पे ये इफेक्टिव होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर, जनरली इतना हाई टेम्परेचर हम अपने डेली यूज में लेते नहीं है। अगर हम अपने डेली यूज में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हमें उसके लिए एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो जनरली ये जो सेमीकंडक्टर्स है प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनको मॉडिफाइड किया जाता है,
और इनको मॉडिफाइड करके रूम टेम्परेचर पर ही इनको यूज लायक बनाया जाता है। तो सेकंड नंबर जो आता है वो इसी का ही फॉर्म है, डोपिंग सेमीकंडक्टर। डोपिंग किसे कहते हैं? डोपिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी मिला दी जाए, उस इंप्योरिटी के कारण प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसको कहते हैं डोपिंग करना। डोपिंग का मतलब होता है कुछ इंप्योरिटी मिलाना। क्लियर? तो प्योर जो सेमीकंडक्टर है इसमें कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं और इंप्योरिटी मिलाने पर उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है, उसको कहता है डोपिंग सेमीकंडक्टर। जनरली डोपिंग में हम ग्रुप नंबर